जय हिंद फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों से जो कि मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। 1 डेढ़ साल से मैं गायब था यूट्यूब से। बीच में सोचा था कि वीडियो बनाऊँगा बट हो नहीं पाया किसी रीज़न से। वो कभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट फिर से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते हैं धीरे धीरे करके हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए काम की बात करते हैं, जो है हमारी शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट अगर देखा जाए 1 साल में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा होगा लास्ट के 1 डेढ़ साल में और अच्छी कंपनीज पकड़ के रखी होंगी, तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज डबल भी हो गई हो और ट्रिपल भी हो गई हो। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। ऑल दो एफ आई आईज़ ने ज़्यादातर बिकवाली ही करी हमारी मार्केट में, बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके रखा है मार्केट को। तो हैट्स ऑफ टू देम। और ये आप लोगों की, हम सब की वजह से मार्केट थोड़ी सी बेटर कंडीशन में है, वरना इतनी सेलिंग के बाद इंडिया की मार्केट में हाहाकार मच जाता है जनरली। बट ऐसा हुआ नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं मार्केट पे, वेदर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। लोग पहले बोल रहे थे कि रेट कट होगा तो इनफ्लो ऑफ लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, बुल मार्केट आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक तो। और ऐसे ही होता है, सब लोग अजम्पशंस ही करते हैं, कभी वो सही हो जाते हैं कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि है अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना, फंडामेंटली विद गुड बिजनेस। और जब भी वो डिस्काउंट पे मिले उनको पकड़ लेना। जब भी वो 20% डाउन हो उनमें इन्वेस्ट आप करते रहिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये सब चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में हाँ हमें पता है मार्केट ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी। और अगर रिजल्ट भी देखा जाए तो अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है और मोस्टली कंपनीज के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। और रिजल्ट कुछ इतने खास रहे नहीं है इंडिया की कंपनीज के अभी। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जिसने अभी भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, डिसेंट रिजल्ट दिए हैं मैं बोलूँगा, इस खराब माहौल में भी। तो आगे चल के जब इंडिया में भी रेट कट होंगे, हो सकता है जब बाकी सब कंपनीज अच्छे रिजल्ट देने लगे, तो इन कंपनीज के रिजल्ट शायद और भी बेटर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए 4 कंपनीज आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिनके रिजल्ट थोड़े डिसेंट रहे हैं। और कुछ कंपनीज अभी अच्छे डिस्काउंट पे भी है और कुछ में थोड़ा सा शायद वेट भी करना पड़े, बट आप इनको अपने रडार पे रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से। पहली कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़। सो ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके अंडर दो बिग ब्रांड्स हैं, जो कि है क्रेमिका और इंग्लिश अवन। आपने ब्रेड्स देखी होंगी, बंस देखे होंगे इंग्लिश अवन ब्रांड के। और क्रेमिका जो है इनका बेकरी का सेगमेंट है, बिस्किट्स और ये सब। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अभी 11,000 का मार्केट कैप है, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत बढ़ भी सकता है। मुझे लगता है कि ये आराम से कंपनी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप तक जा सकती है कुछ सालों में, क्योंकि बिज़नेस ही ऐसा है, ये बिज़नेस कभी ख़त्म होने वाला है नहीं कंज्यूमर का। और कंज्यूमर के बिज़नेस में ही आपको ज़्यादातर कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है, और ज़्यादातर वही कंपनीज मल्टी बैगर भी मिलती हैं। तो कभी कोई कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी आपको छोटी मिल जाए जो कि अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें अच्छा रिटर्न, अच्छी वेल्थ बनाने के। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी से वो हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी हो सकती है ज़्यादा। और शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के, हम उसी कंपनी को ज़्यादा फोकस रखते हैं, ज़्यादा रेडार पे रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है। 33.5% का CAGR है लास्ट 5 ईयर्स में। और अभी अगर देखेंगे तो कंपनी अपने टॉप से अराउंड 18% डाउन है, 17.70 टू बी प्रिसाइज, बट अराउंड 18% हम मान के चल सकते हैं ये भी डाउन है अपने टॉप से। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं लास्ट कुछ 2-3 क्वार्टर के। अराउंड 17% ग्रोथ, अराउंड 17 इस बार लास्ट क्वार्टर से बेटर है, अराउंड 19 क्लोज टू 20% सेल्स ग्रोथ है। और OPM भी डिसेंट है, 14-15% के अराउंड OPM है। तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है कंपनी, ये हम देख सकते हैं। और इस कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली फंड्स भी रेस किए थे और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। तो अभी इस कंपनी के दो मेजर ब्रांड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश अवन जो ब्रेड्स का है और क्रेमिका जो कि बिस्किट्स का है। और क्यों नहीं ये कंपनी और भी ज़्यादा ब्रांड्स बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, और ग्रोथ कर सकती है, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ला सकती है। तो जब जब ये होगा तो कंपनी में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी और कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो करती रहेगी। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ काफ़ी डिसेंट है, 5 ईयर 16, 3 ईयर्स 23, 12 ट्रेलिंग मंथ 18। प्रॉफिट कंपाउंडिंग भी ठीक ठाक ही है, 5 ईयर 33, 3 ईयर 25, 12 ट्रेलिंग मंथ 12%। स्टॉक CAGR परसेंटेज भी अच्छी है काफ़ी, 3 ईयर्स में 64% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट अराउंड 50% के करीब इसने रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं अच्छी है, 15% के ऊपर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होती है तो जनरली ठीक डिसेंट कंपनी उसको हम कह सकते हैं। 20 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब आ जाते हैं हम कंपनी के चार्ट पे। तो कंपनी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो अब ट्रेंड में ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। और ये इसने टॉप बनाया था, टॉप से अभी डाउन है, जो हमने देखा अराउंड 17% के करीब डाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट है इस लेवल पे।
और इनकेस अगर आपको यहाँ पे फिर से मिल जाता है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप इस कंपनी को अपने रडार पे रखिए। कोई रिकमेंडेशन और एडवाइस नहीं है कि आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बट आप इस कंपनी पे और रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी बीकाजी फूड्स, जो कि अगेन एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, कंज्यूमर गुड्स। तो इस कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा, ये ज़्यादातर इनका नमकीन और इन सब चीज़ों में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 21,000 करोड़, जो कि फिर भी मुझे लगता है अभी भी चांस है, ये भी अच्छी कंपनी है, ग्रो कर सकती है। इसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, नमकीन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। और इस कंपनी का भी आप रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी अभी अपने टॉप से 14% डाउन है। तो ज़्यादा नीचे तो नहीं है, बट फिर भी एक डिसेंट अमाउंट पे है। 15% डाउन है कंपनी। तो अगर किसी को देखना है तो देखा भी जा सकता है, किसी को वेट करना है और ज़्यादा 20% डिस्काउंट का, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट कंपनी मुझे ठीक लगती है, लगता है कि आगे चल के इसका बिज़नेस कंटिन्यू कर सकता है। कुछ लगता नहीं है कि कुछ ख़राब होगा बिज़नेस में, क्योंकि इंडिया में नमकीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह खाई जाती है, एक ऐसा स्नैक है जो कि हर जगह खाया जाता है। और आगे चल के सारे सेक्टर्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं, तो जो मार्केट शेयर है वो ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास ज़्यादा आएगा। और इसका रिजल्ट भी अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट भी काफ़ी डिसेंट रहा है कंपेयर टू जो कंपनीज अभी रिजल्ट आउट कर रही हैं अपना। तो अराउंड 19% के करीब इसने सेल्स ग्रोथ दिखाई है और OPM 15% है। तो इसको मैं डिसेंट रिजल्ट ही बोलूँगा, कुछ इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि आप कंपनी को बेच दें और कंपनी बिल्कुल ही ख़राब हो गई या डूब गई। कंपेयर टू हाउ अदर कंपनीज आर परफॉर्मिंग इस क्वार्टर में, ये कंपनीज फिर भी बहुत हद तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि दिखाता है कि फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, इनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, इनके प्रोडक्ट स्ट्रांग है। और अब आ जाते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे अच्छी है, 20% के अराउंड डिसेंट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 1 ईयर में 67% है। अभी कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में, तो देख सकते हैं आप कंपनी। और ये भी आप देख सकते हैं अराउंड 15% के ऊपर ही है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें नज़र रखी जा सकती है, रडार पे रखा जा सकता है। और पसंद आए तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी है एथॉस। तो एथॉस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007। और ये क्या है, ये इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी प्रीमियम वॉच रिटेलर है। तो जो महंगी महंगी वॉचेस होती हैं वो ये कंपनी अपने शोरूम्स में सेल करती है। और ये भी वही सेक्टर है कंज्यूमर से रिलेटेड, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती हैं। तो इंडिया में आपने सुना ही होगा, मिलेनियर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, बिलेनियर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, और वॉचेस का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है इंडियन मैन में। और एक ये लग्जरी सेगमेंट जो है इंडिया में, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आपने सुना होगा लग्जरी कार्स ज़्यादा बिकने लगी हैं इंडिया में। और ये भी एक ऐसा लग्जरी आइटम है जो मुझे लगता है आगे चल के इसकी भी सेल बढ़ेगी। कम होने का तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा, मिलेनियर्स बिलेनियर्स बढ़ेंगे, लोगों के शौक बढ़ेंगे, और ये वाले आइटम्स की सेल बढ़ेगी। और ये कंपनी भी, मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा कर सकती है आगे चल के। और रिजल्ट भी ठीक ठाक ही ये शो कर रही है। और ये कंपनी अभी कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अराउंड 6,900 करोड़ का है। और ये इसका चार्ट है, चार्ट आप देख सकते हैं एकदम अप ट्रेंड में है, कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा जब ये लिस्ट हुई थी तो थोड़ा टाइम रुका था, लेकिन उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, बट अप ट्रेंड में ही हम कह सकते हैं ये चार्ट को, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। चार्ट में ही पता चल जाता है कि कंपनी अच्छा कर रही है। और इस कंपनी का अगर हम अभी देखें तो डिस्काउंट है अराउंड 20%, 19.67% ये डाउन है अपने टॉप से, जो कि एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज है एंटर होने के लिए कंपनी में। और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट में भी ये अभी अपने सपोर्ट पे है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, पहले से इसको रडार पे रखा हुआ है और इंटरेस्टेड है, तो कंपनी में अभी मुझे लगता है कि सही समय है कुछ करने का। बट जो भी करना है आप अपनी खुद का व्यू बना के, खुद अगर आप कन्विंस्ड हैं, खुद का कन्विक्शन है, तभी आप इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज़ किसी के बोलने पे आप इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज फिर कभी कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। और अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पे। रिजल्ट भी आप देख सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है कंपनी, 21%, 18%, और इस सितंबर में अराउंड 26%। तो कंपनी ग्रोइंग है। और शेयर मार्केट हमेशा उन्हीं कंपनीज़ को प्रेफरेंस देता है, उन्हीं कंपनीज़ को ऊपर ले जाता है जिसमें ग्रोथ है। शेयर मार्केट को जिस कंपनी में ग्रोथ दिखेगी, उसी के प्राइस में भी आपको, शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगी। और अगर इसका उल्टा है, ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी शेयर प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको रेड फ्लैग होना चाहिए, लाल बत्ती जल जानी चाहिए आपके दिमाग में, एक कुछ गड़बड़ है, वहाँ से आपको दूर रहना है। अब आ जाते हैं इसके सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप डिसेंट है, 5 ईयर्स में 18, 3 ईयर 37, 12 ट्रेलिंग मंथ 22। और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की। और ये भी ज़्यादा पुरानी नहीं है कंपनी, टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा इसको लिस्ट हुए। और 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 54% का रहा है, जो कि अच्छा है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो डबल डिजिट्स में है। रिटेल सेक्टर में है तो ठीक है, इतना कुछ ख़राब नहीं है इसमें। कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अच्छा बना पा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारी कंपनी है पॉली मेडिक्योर। तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है मेडिकल डिवाइसेस की, जो कि सिरिंज होती है, डिस्पोजेबल सर्जिकल डिवाइसेस होती हैं, हॉस्पिटल्स में जो यूज़ की जाती हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और उस सेक्टर में ये एक तरीके से लीडर है इन डिवाइसेस को बनाने के सेक्टर में। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी अगर देखा जाए लीडरशिप पोजीशन के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 28,000 का ही है। मुझे लगता है ये कंपनी भी आगे चल के बड़ी बन सकती है। और ये कंपनी अभी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 17% डाउन है अपने टॉप से। अब आ जाते हैं हम इसके रिजल्ट पे, इसकी ग्रोथ पे। ग्रोथ भी आप देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंट है। देखिए अराउंड 22% अराउंड 20% के करीब इसकी ग्रोथ रही है हर क्वार्टर में। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी रही है। ओपीएम भी अगर आप देखेंगे तो 27% के 26%, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का। और यहाँ पे अभी आप देखिए बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है हर एरिया में। सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी अच्छी है। CAGR ग्रोथ भी आप देखिए 10 ईयर में अराउंड 29%, 5 ईयर 67, 3 ईयर 45, 1 ईयर 93। तो कंसिस्टेंटली पैसा बना रही है ये अपने शेयर होल्डर का। और मार्केट कैप के हिसाब से इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, सेफ कंपनी लग रही है मुझे, जो कि आगे चल के और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं हैं इस कंपनी में, विच मीन्स अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा लोग का भी फोकस गया नहीं है इस कंपनी पे। तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर अगर आप देखेंगे तो 36,000 के करीब ही हैं, 38,000 के करीब। और प्रमोटर होल्डिंग बड़ी ही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए अभी थोड़ा सितंबर में फिर से कम हुई है, जो कि ठीक है, बट 62% के करीब है। FIS के पास अराउंड 11% है, DIS के पास इतना है, पब्लिक के पास अराउंड 13% है। तो पब्लिक का अभी ज़्यादा ध्यान गया नहीं है इस कंपनी पे। तो हर चीज़ के पैरामीटर पे अगर हम देखें तो कंपनी डिसेंट लग रही है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ देने वाली कंपनी लग रही है। तो इस पे भी आप अपना रडार पे रख सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। और जब भी अवेलेबल हो, अगर आपको पसंद आती है तो अपना डिसीजन सोच समझ के इस पे ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।